हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी एसआई यूनिट में हम लोग हैं और लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि चार्ज किसे कहते हैं। अब चार्ज के डिफिनीशन को देने के लिए हमने आपको कहा था कि चार्ज का डिफिनीशन हमको किसी बुक में नहीं मिला था, इसलिए हमने अपना एक बुक लिखा था फिजिक्स टुडे फॉर सीबीएसई करिकुलम, और उसमें हम पहले से माइंड में रखे हुए थे कि चार्ज को डिफाइन करना है यहाँ। तो चार्ज का मेरा डिफिनीशन आपने देखा होगा, कैसा लगा बताएंगे कमेंट करके। और तो हम बताना चाहते हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। उसका एमकेएस यूनिट कूलम्ब होता है और सीजीएस यूनिट क्या होता है उसका, ये सब बात करते हैं। तो यूनिट ऑफ चार्ज पर बात करते हैं, फिर एम्पियर को डिफाइन करेंगे। यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 है, वो यूनिट ऑफ चार्ज में हम बात करते हैं कि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो सीजीएस यूनिट दो होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू कहते हैं शॉर्ट में, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये दोनों सीजीएस यूनिट हैं, इसको ईएमयू कहते हैं। इसका एक और नाम है स्टैट कूलम्ब भी कहते हैं, और इसका भी एक और नाम है, इसको एब कूलम्ब कहते हैं। एब कूलम्ब माने एब्सोल्यूट कूलम्ब। तो एक रिलेशनशिप होता है, एक कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU बराबर 1/10 EMU। तो इसको देख लीजिए, नोट कीजिए। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब हो गया। सीजीएस यूनिट दो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, शॉर्ट में ईएसयू, इसको शॉर्ट में ईएमयू कहते हैं, और एक दूसरा भी नाम है स्टैट कूलम्ब, और इसका है एब कूलम्ब। तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU इज इक्वल टू 1/10 EMU। प्लीज राइट इट। अब देखिए, इसको मिटाते हैं। अब जो है राइट डाउन, मिटाते हैं। तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम्ब होगा। सीजीएस यूनिट दो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, शॉर्ट में क्या कहते हैं ईएसयू, ईएमयू, और दूसरा एक नाम है स्टैट कूलम्ब, और उसका नाम है एब कूलम्ब। तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। एक कूलम्ब बराबर कितना होता है भाई, एक कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ ESU बराबर 1/10 EMU। आपसे क्वेश्चन अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, चार्ज ऑफ ए न्यूट्रॉन, अगर आपसे कोई पूछता है आवेश इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आपको पूछना चाहिए कि भाई आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, किस यूनिट में आप जानना चाहते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। आप जो है सो अगर एसआई में जानना चाहते हो या सीजीएस यूनिट में जानना चाहते हो, तो सीजीएस यूनिट में ईएसयू होगा, ईएमयू होगा। किस यूनिट में बात कर रहे हो, योर क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। सो प्लीज करेक्ट योर क्वेश्चन एंड देन
आई विल गिव द आंसर। तो देखिए कैसे होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ESU में कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3 इंटू 10⁻9, तो 8 18 पॉइंट इंटू 10⁻⁻10 ESU हो गया। ESU में हो गया 4.8 इंटू 10⁻⁻10, और EMU में क्या हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1/10, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻20 EMU। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ये है, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ये है, और इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ये है। इलेक्ट्रॉन का 3 ठो चार्ज हो गया। आप बोल सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम करेक्ट है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU करेक्ट है, 1.6 इंटू 10⁻⁻20 EMU करेक्ट है। तो ये जो है सो चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज हो गया। यूनिट ऑफ चार्ज की बात हम करते हैं कि भाई अगर किसी बॉडी में से 10 गो इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो उसका मास का क्या होगा। मास होता है कि नहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसको भी जान लीजिए, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अगर बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, while a body is charging, then the mass will be undisturbed or not। तो आपका आंसर क्या होगा, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ द बॉडी विल चेंज। जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसका मास चेंज कर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकलने से मास घटता है, और किसी बॉडी पर जाकर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ज़्यादा होने से बॉडी का मास बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव है बॉडी। HCl, Cl माइनस, H प्लस, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, Cl पर चला जाता है। इसलिए क्योंकि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच एनी एलिमेंट अट्रैक्ट्स ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व का वह गुण है जिस गुण के कारण कोई भी तत्व अपनी ओर इलेक्ट्रॉन के बंधित युग्म को आकर्षित करता है। तो in the process of charging the mass will be changed। The mass of the body will be changed। अब बात करते हैं एम्पियर की। एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, the ratio of Coulomb and second is called ampere। दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, दो तार हों, दोनों के बीच की दूरी अगर 1 मीटर हो और दोनों से विद्युत धारा का कुछ परिमाण प्रवाहित हो रहा है, समान परिमाण प्रवाहित हो रहा है, और दोनों की दिशा समान हो, तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का। तो दोनों के बीच 2 गुना 10⁻⁻7 न्यूटन का आकर्षण का बल क्रियाशील हो जाता है। तो विद्युत दोनों तारों से
चालक तारों से प्रवाहित धारा का परिमाण 1 एम्पियर के बराबर होता है। यदि दो चालक तार 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और दोनों से समान विद्युत धारा का परिमाण समान दिशा में प्रवाहित किया जाए तो दोनों चालक तारों के बीच एक आकर्षण का बल लगता है जिसका परिमाण 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होता है। तो इस स्थिति में दोनों चालक तारों से प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण 1 एम्पियर कहलाता है। If two conducting wires are just placed 1 meter apart from each other and equal magnitude of electric current is allowed to flow through both of the wires in same direction, then a force of attraction between both the wires acts between both the wires, and that is equal to 2 × 10⁻⁷ Newton. In that very situation, the magnitude of electric current flow through both the conductors will be equal to 1 ampere. दो चालक तार यदि 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और दोनों से विद्युत धारा का समान परिमाण एक ही दिशा में प्रवाहित किया जाए और दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो तो दोनों चालक तारों से प्रवाहित धारा का परिमाण 1 एम्पियर कहलाता है। तो प्लीज़ write down and draw the figure, then I will write the definition of ampere in English and then I will make you to write in Hindi. Please write down. Okay. एम्पियर का सेकेंड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, इफ टू कंडक्टिंग वायर्स meter and equal magnitude are allowed through both the wires and a force of attraction If two conducting wires are placed at the distance of 1 meter and equal magnitude of electric current are allowed to flow through both the wires and a force of attraction of magnitude 2 × 10⁻⁷ Newton acts between the wires, then current flowing through the wires is called 1 ampere.
यदि दो चालक तार 1 मीटर की दूरी पर अवस्थित हों, दोनों से समान परिमाण की विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हों और दोनों तारों के बीच अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण का बल कार्य करने लगे तो उस स्थिति में प्रवाहित धारा के परिमाण को 1 एम्पियर कहा जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। अब हम बात करेंगे एंगल का और सॉलिड एंगल का। बस बहुत थोड़ा सा है एंगल और सॉलिड एंगल, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। अभी हम देखते हैं ओनली 5 मिनट्स आई विल कंटिन्यू टू डिफाइन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसको नोट कर लीजिए। एंगल, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल? कोण। दिस इज कोण। एक रेखा दूसरी रेखा पर कितनी झुकी है उसकी माप जो देता है उसे कोण कहते हैं। वन लाइन इज इंक्लाइंड ओवर अदर, हाउ मच, द मेजरमेंट इज गिवन बाय ए पैरामीटर एंड दैट इज कॉल्ड एंगल। वन लाइन इज इंक्लाइंड ऑन अदर, the measurement is given by a parameter that is called angle. एक रेखा दूसरी रेखा पर कितनी झुकी है इसकी माप जो देता है उसे कोण कहते हैं। अब हम देखते हैं ठोस कोण किसे कहते हैं। जब कोण की कल्पना 3 बीमा में की जाती है तो शंकु के आकार का हो जाता है और इसे हम ठोस कोण कहते हैं। व्हेन एंगल इज इमेजिन इन 3 dimensional shape, then it will become conical shaped and this is called solid angle. It is denoted by omega. It is denoted by omega. This is denoted by theta. Solid angle, ठोस कोण। Angle is imagined in 3-dimensional shape. It is of conical shape, just like this. जब कोण की कल्पना 3 बीमा में करते हैं तो यह शंकु के आकार का हो जाता है। इसे ठोस कोण कहा जाता है। जब कोण की कल्पना 3 बीमा में करते हैं तो यह शंकु के आकार का हो जाता है, इसे ठोस कोण कहते हैं। और इसके साथ ही SI यूनिट हमारा समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना क्या है, डायमेंशन पढ़ना है। डायमेंशन हम शुरू करेंगे और आप सब लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 11 के बच्चों में शेयर कीजिए। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, मान लेते हैं कि कोई एडल्ट देख रहे हैं, हमारे HMs देख रहे हैं, हेडमास्टर्स देख रहे हैं, प्रिंसिपल्स देख रहे हैं और फिर ग्रुप में हमारे जो भी साथी देख रहे हैं वो अपने बच्चों में, अपने भाई में, अपने छोटे भाई में, अपने मित्र में, सब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। और बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कमेंट दें, अपने प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली लिख कर भेजें कि हमको इस पार्ट में थोड़ी दिक्कत है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम रिपीट करेंगे। और इसी के साथ इस कोरोना काल में
थोड़ा अपने ध्यान को ज्ञान की तरफ मोड़िए। ज्ञान ईश्वर की तरफ जाने वाला ही मार्ग है। और ख़ास करके भौतिकी जो नेचर को हम अध्ययन करते हैं, नेचर मीन्स गॉड, और गॉड के विषय में जब हम ज्ञान का दृष्टिकोण अपनाते हैं जिसमें भक्ति भी हो, तो उस स्थिति में ईश्वर काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको हर तरह के कोरोना के भय से मुक्त होकर के फिजिक्स का अध्ययन कीजिए। आपके साथ हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। दैट्स ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। ओके।